हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू। टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो में हम। अगर आप आरआरबी क्लर्क और पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस को कवर किए थे। इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चन को एक साथ कंबाइंड कर दिया है। अगर आपने तीनों पार्ट में से किसी को भी मिस कर दिया है तो वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने तीनों पार्ट अच्छे से देखा है तो इस वीडियो को रिवीजन के पर्पस से देखिएगा और ये चेक कीजिए कि आप 100 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए फिर बिना डिले किए शुरू करते हैं। आरआरबी क्लर्क और पीओ में जो कंप्यूटर का सेक्शन होता है वो कंप्यूटर अवेयरनेस होता है, तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोडेड डेटा। बार कोडेड डेटा को रीड करने के लिए इनमें से किस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं, सभी को एक एक करके रीड कीजिए, देन आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा सी, बार कोड रीडर का यूज हम करते हैं किसके लिए, बार कोडेड डेटा को रीड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ वोलाटाइल स्टोरेज। इनमें से कौन सी डिवाइस वोलाटाइल स्टोरेज है। ए फ्लॉपी डिस्क, बी हार्ड डिस्क, सी रैम, डी मैग्नेटिक टेप। राइट आंसर क्या होगा, सी, रैम एक वोलाटाइल स्टोरेज होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा डी, मीगो। इन द विंडोज एक्सपी व्हाट डज एक्सपी स्टैंड्स फॉर। आपने विंडोज एक्सपी का नाम सुना होगा, तो इसमें जो एक्सपी होता है इसका मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइट आंसर होगा बी, एक्सपीरियंस। ये भी आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन कंप्यूटर के लॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा है, पार्ट है। तो देखिए ए दिया गया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर देन, डिफरेंशियल। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, ग्रेटर देन जो होता है ये कंप्यूटर के लॉजिकल ऑपरेशन का पार्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी इनमें से कौन नहीं है। तो ए क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, बी स्मार्ट कार्ड, सी फ्लीट कार्ड और डी कहता है ऑल ऑफ देम आर पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी। और राइट आंसर डी होगा। ये सभी जो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं सभी पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया था कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में यूज हुआ है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा, सी, 5th जनरेशन में। What is used in most of the programs that is a part of a program and guides the user through certain steps। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अधिकांश प्रोग्रामों में किसका यूज किया जाता है जो एक प्रोग्राम का पार्ट होता है और सर्टेन स्टेप्स के थ्रू यूजर्स को गाइड करता है। ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर होगा बी, विजार्ड। Which of the following computer component allows you to connect to the internet। इनमें से कौन सा कंप्यूटर कंपोनेंट आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। तो आंसर क्या होगा, डी, मॉडेम। द परफॉर्मेंस ऑफ अ हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइस विच मीन्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लोकेट अ फाइल इज कॉल्ड। हार्ड ड्राइव या अदर स्टोरेज डिवाइस का परफॉर्मेंस जिसका मीनिंग है कि किसी फाइल का पता लगाने में कितना टाइम लगता है, इसे क्या कहते हैं, क्विक टाइम, एक्सेस टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा बी, एक्सेस टाइम कहते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग है
कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट हो या न्यूमेरिकल डेटा हो एंटर करने का सबसे कॉमन तरीका इनमें से किसका यूज़ है? तो आंसर क्या होगा? डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड में टेक्स्ट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, तो कीबोर्ड का यूज़ करके हम इन सभी चीज़ों को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं, ले जाते हैं, एंटर करते हैं। Which of the following store data temporary and pass it on as directed by the control unit? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन डेटा को अस्थायी रूप से यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शंस पर इसे पास करता है? ए, एड्रेस, बी, रजिस्टर, सी, नंबर, डी, मेमोरी। करेक्ट आंसर होगा बी, रजिस्टर। Which of the following are the another names for a pen drive? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पेन ड्राइव का अदर नेम क्या क्या होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ए है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, बी थंब ड्राइव, सी गिग स्टिक, डी कहता है ऑल ऑफ द अबव, और राइट आंसर होगा डी। ये सभी पेन ड्राइव के अलग नेम है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई बस? पीसीआई बस का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स है? हार्डवेयर क्या होता है? जिसे आप टच कर सकते हैं, तो एक ग्राफिक कार्ड, इसे आप छू सकते हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, तो ये सभी क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट, तो राइट आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यूज के लिए इनमें से कौन सा नेसेसरी है? ए, मनी, बी, एंटीवायरस, सी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डी कहता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। राइट आंसर क्या होगा? सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है? तो करेक्ट आंसर डी होगा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोग्राम कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन एनी कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? क्वेश्चन का मीनिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की परवाह किए बिना किसी भी कंप्यूटर पर चलने में कैपेबल प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एप्लेट। बीसीडी स्टैंड्स फॉर, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये चीज़ भी हमने कई बार डिस्कस किए हैं। कंप्यूटर के फुल फॉर्म पे एक सेपरेट वीडियो बना है, आप उसे भी देखिए, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लेजर प्रिंटर इनमें से किसका एग्जाम्पल है? तो रीड कीजिए, फिर आपको बताना है। हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। द नंबर ऑफ बीट्स इन अ वर्ड इज नोन एज, किसी वर्ड में नंबर ऑफ बीट्स को क्या कहते हैं? बाइट्स, बफर, वर्ड काउंट, वर्ड लेंथ। आंसर होगा ए, बाइट्स। LAT, लैट स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में लैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लोकल एरिया ट्रांसपोर्ट। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इज ऑल्सो रेफर्ड एज, देखिए कभी कभी पूछता है कि किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसे पिछले क्वेश्चन में पूछा आपसे लैट का फुल फॉर्म क्या होता है। इस क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म दिया गया है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, और शॉर्ट फॉर्म बताना है कौन सा सही है। तो आंसर क्या होगा? बी, DASD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस क्या होता है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर? ए, स्कैनर, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी होता है, पॉइंटिंग माउस भी होता है, तो आंसर क्या होगा? डी, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। द अल्टरनेटिव नेम फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अल्टरनेटिव नेम क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर, एंड यूजर सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। तो आंसर होगा सी, एंड यूजर सॉफ्टवेयर। यूनिवैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यूनिवैक एक कंप्यूटर का नाम है, ये किस जनरेशन से बिलोंग करता है? आपको ये बताना है किस जनरेशन का कंप्यूटर है।
तो आंसर होगा ए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। KIS स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में? A, B, C या फिर D। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही फास्ट चल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन अपने आंसर को गेस कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो उसे कमेंट में साथ ही साथ लिखिए। अगर आप किसी भी चीज को लिखते हैं तो चीजें आपको बहुत ही लंबे समय के लिए याद हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, नो बोट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। द माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था? ये आपको ऑप्शन देखने से पता चल रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर इज, इनमें से कौन सा पहला कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? डी, यूनिवैक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो लिख के बताइए, हम आपको यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP? IP का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वर्क एट द एप्लीकेशन लेयर? देखिए OSI मॉडल आपने पढ़ा होगा, TCP/IP मॉडल पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। हमने गलती से यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर लिखा है, आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और UDP का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। व्हाट डज UDP स्टैंड फॉर? तो सही आंसर क्या होगा? बी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। विच ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन कैपेसिटी? इनमें से किसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्टिकल फाइबर्स। कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए हमने कई सारे क्वेश्चन देखे कि इनपुट डिवाइस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे सिंपली आपको नाम दिया जा रहा है कंप्यूटर कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल है, फिर आपको दिया जाता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट बोथ, नन ऑफ दिस। तो आंसर पता है ए, इनपुट डिवाइस है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉमनली कॉल्ड टेम्पररी और वोलाटाइल स्टोरेज। किस टाइप की मेमोरी को आमतौर पर टेम्पररी या वोलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? ए, रैम। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है एक ही डायरेक्शन से, इसे क्या कहेंगे? सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? ए, सिंप्लेक्स का मीनिंग होता है डेटा ट्रांसमिशन होगा लेकिन एक ही डायरेक्शन से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPS? UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका यूज हम कंप्यूटर में करते हैं। किस लिए करते हैं? अगर सडन आपका पावर ऑफ हो जाए तो कंप्यूटर शट डाउन ना हो, आप जिस भी फाइल पे काम कर रहे हैं उसे सेव करके रख लें। तो ये हमें 15 से 20 मिनट का बैटरी बैकअप देता है। तो आंसर होगा बी, अनइंटरप्टिबल पावर सिस्टम। Which type of failure occurs because of input device that does not read data correctly? इनपुट डिवाइस के कारण किस टाइप की फेलियर ओकर होती है जो डेटा को सही ढंग से नहीं रीड करती है? इनपुट एरर, आउटपुट एरर, रीड एरर, राइट एरर। तो आंसर क्या होगा? सी, रीड एरर, क्योंकि डेटा को करेक्टली रीड नहीं कर रहा है। Which of these key combinations will insert a hyperlink in MS PowerPoint? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? इनमें से कौन सा की कॉम्बिनेशन आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए करेंगे? तो आंसर क्या होगा? सी, कंट्रोल के। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? हाइपरलिंक यानी कि H से स्टार्ट हो रहा है और कंट्रोल H पे टिक कर देते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। याद क्या रखना है? जो वर्ड लास्ट में खत्म हो रहा है वही हमारा शॉर्टकट की है, कंट्रोल के, हाइपर लिंक। विच मेनू ऑप्शन इन MS Excel हैज द ऑप्शन टू सॉर्ट द डेटा?
आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं, किस मेनू में आपको डेटा सॉर्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा? रिव्यू, डेटा, इंसर्ट, फॉर्मूलाज। आंसर क्या होगा? बी, डेटा में। विच मेनू ऑप्शन इन MS वर्ड कंटेन्स द रूरल ऑप्शन? अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन है, कौन सा मेनू रूरल को कंटेन करता है? इंसर्ट मेनू, व्यू मेनू, एडिट मेनू, फाइल मेनू। आंसर होगा बी, व्यू मेनू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? CPU का ही पार्ट होता है ALU। फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। A CPU कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? CPU में कौन कौन सी चीजें होती है? तो CPU में ALU होता है, CU होता है और मेमोरी होता है। तो यहाँ पे सभी को रीड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा डी, अ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे आपको दो ही टाइप दिया गया है तो आप एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं करेंगे, तो आंसर सीधे डी पे टिक कर देंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में कहते हैं WWW। What do we call a storage device where the access time is effectively independent of the location of the data? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? हम स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं जहां एक्सेस टाइम डेटा के लोकेशन से इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट होता है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस या फिर गेटवे डिवाइस। राइट आंसर क्या होगा? ए, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज द नंबर ऑफ बीट इंटरवल्स पर सेकेंड कॉल? पर सेकेंड बीट इंटरवल की नंबर को क्या कहते हैं? बीट कैपेसिटी, बीट पीरियड, बीट रेट, बीट लैग। आंसर होगा सी, बीट रेट। विच वन ऑफ द बिलो इज नोन एज द मल्टी पोर्ट रिपोर्टर? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मल्टी पोर्ट रिपीटर के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा सी, हब। सिस्टम एरिया नेटवर्क इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट? सिस्टम एरिया नेटवर्क का यूज इनमें से किस इन्वायरमेंट में हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है? ए कहता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, बी सर्वर टू सर्वर एप्लीकेशन, सी प्रोसेसर टू प्रोसेसर एप्लीकेशन और डी का कहना है ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स रिमेन्स इन द मेमोरी वाइल अदर प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटिंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा प्रोग्राम अदर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी में ही रहता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, रेसिडेंट प्रोग्राम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेस टूल? केस टूल, CASE टूल का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में? तो करेक्ट आंसर होगा बी, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट 4GL? इनमें से कौन सा सही है 4GL के बारे में? ए, अ कंप्यूटर ब्रांड, अ सॉफ्टवेयर ब्रांड, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और डी का कहना है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और राइट आंसर डी होगा। व्हाट कैन पॉसिबली बी कंटेन्ड बाय एन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप? एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में इनमें से क्या हो सकता है? CPU, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी हो सकते हैं। Who had conceived the idea of the first ever graphical user interface? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन का मीनिंग है फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आइडिया की कल्पना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ए, एलन क्यू। While working on Microsoft Word, which among the following is the command for undo? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, काम करते समय अंडू के लिए इनमें से कौन सा कमांड यूज होगा? अंडू यूज हम किस लिए करते हैं? सपोज आपने कुछ भी लिखा और वो सडनली डिलीट हो गया, तो जैसे ही आप अंडू प्रेस करेंगे तो वो आपका फिर से डिस्प्ले होगा, आ जाएगा।
तो उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। रीडू का अगर पूछता है तो Ctrl+Y होता है, ये भी याद रखिएगा। इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन द हायरार्की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में इनमें से कौन सा हायरार्की में टॉप या कह लीजिए फर्स्ट है। तो यहाँ पे दिए गए हैं रूट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी। आंसर होगा ए, रूट डायरेक्टरी। When was Microsoft Excel launched for Windows OS? MS एक्सेल को विंडोज OS के लिए कब लॉन्च किया गया था। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और आंसर होगा ए, 1985 में। Which of these is known as India's first वेब ब्राउजर? इनमें से किसे भारत का पहला वेब ब्राउजर कहा जाता है। ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा डी, एपिक। Which of these protocols is used to manage the membership of Internet Protocol multicast groups? इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टीकास्ट ग्रुप्स की मेंबरशिप मैनेज के लिए किया जाता है। ए, बी, सी या फिर डी। तो राइट आंसर होगा सी, IGMP। फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। व्हाट डज निक स्टैंड्स फॉर? NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बी। Which of these provided the first online service to offer electronic mail capabilities to personal computer users? इनमें से किसके पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स को इलेक्ट्रॉनिक मेल कैपेबिलिटीज ऑफर करने वाली फर्स्ट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूसर्व, NPL। तो आंसर क्या होगा सी, कंप्यूसर्व ने। व्हाट इज द बैंडविड्थ लिमिट फॉर CAT2 केबल? CAT, CAT2 केबल के लिए बैंडविड्थ की लिमिट क्या है। अप टू 1 Mbps, अप टू 4 Mbps, अप टू 10 Mbps या फिर अप टू 100 Mbps। राइट आंसर होगा बी, अप टू 4 Mbps। हु हैड डिजाइंड ENIAC? ENIAC को डिजाइन किसने किया था। ENIAC एक कंप्यूटर का नाम है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, जॉन मॉचली। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, और आपको लिख के बताना है कि ENIAC किस जनरेशन का कंप्यूटर है। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फर्स्ट थ्योरी रिलेटेड टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? इनमें से किसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरी दिया। ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर होगा बी, एलन ट्यूरिंग। द वर्ड बैंडविड्थ इज ऑल्सो यूज टू मीन? बैंडविड्थ वर्ड का यूज किस मीनिंग में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी को रीड करिए। करेक्ट आंसर होगा ए, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। व्हाट इज द कोड नेम गिवन टू एज वेब ब्राउजर? एज वेब ब्राउजर को दिया गया कोड नेम क्या है। राइट आंसर होगा ए, स्पार्टन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस दैट अफेक्टेड ARPANET? ARPANEट फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। ARPANET को अफेक्ट करने वाले पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है। तो आंसर होगा बी, क्रीपर। Which of these protocols is used to retrieve email messages from a mail server? Important क्वेश्चन है, मेल सर्वर से ईमेल मैसेजेस को रिट्रीव करने के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आंसर होगा ए, IMAP। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म सभी को पता होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन HTTPS जो होता है इसका मीनिंग होता है सिक्योर
कभी कभी पूछेगा कि HTTPS में S का मीनिंग क्या होता है, तो आप सिक्योर पे टिक करेंगे। देन है TFTP, जिसका आंसर होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सभी फुल फॉर्म को याद रखिएगा। Which of the following is a storage device that uses rigid permanently installed magnetic disk to store data? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के लिए रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क का यूज करता है? A, B, C या फिर D? आंसर होगा D, हार्ड डिस्क। Which of the following programming languages is designed to connect simple HTML pages to a database? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल HTML पेजेस को एक डेटाबेस में जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है, कनेक्ट करने के लिए? तो आंसर होगा B, कोल्ड फ्यूजन। Which of the following languages is widely known for the use of turtle graphics? इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस टर्टल ग्राफिक्स के यूज के लिए वाइडली रूप से जानी जाती है, जिसे हम कहते हैं व्यापक रूप से? फोरट्रान, बेसिक, लोगो, जावा। करेक्ट आंसर होगा C, लोगो। Which of the following is the final step when it has determined that a transaction has been completed successfully? इनमें से कौन सा फाइनल स्टेप है जब यह डिटरमाइन किया जाता है कि एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली पूरा हो गया है? तो दिया गया है रोल बैक, कमिट, ट्रांजिस्ट, नन ऑफ दीज। आंसर होगा B, कमिट। कमिट के थ्रू हमें यह पता चलता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया। Which of the following लैंड टेक्नोलॉजीज यूजेस अ टोकन बस स्कीम? इनमें से कौन सी लैंड टेक्नोलॉजी टोकन बस स्कीम को यूज करती है? आंसर होगा D, अर्स नेट। फुल फॉर्म क्या होता है? अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। Which of the following रेडियो सिग्नल्स आर यूज्ड बाय 1G नेटवर्क? इनमें से कौन सा रेडियो सिग्नल 1G नेटवर्क के द्वारा यूज किया जाता है? दिया गया है एनालॉग, डिजिटल, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा A, एनालॉग रेडियो सिग्नल्स यूज होता है 1G नेटवर्क के द्वारा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हिट्स? HIDS का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा A, होस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम। वेयर डज द बेंडिंग ऑफ EM वेव्स ओकर्स इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में EM वेव्स का झुकना कहाँ होता है? A, B, C या फिर D? तो आंसर होगा D, आइनोस्फेयर में। Which of these networks is used for communication between bulletin board system? इनमें से कौन सा नेटवर्क बुलेटिन बोर्ड सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा A, फिडोनेट। Which of the following वेबसाइट प्रोवाइड्स ईमेल सर्विस? इनमें से कौन सी वेबसाइट आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है? नाम है जीमेल, याहू, हॉटमेल, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा D, ये सभी। Which of the following फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड इन MS Word 2003? MS Word 2003 जो है ये पुराना वर्जन है। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता था? .doc। जितने भी 2007 से लेटेस्ट वर्जन यूज हो रहे हैं उनका फाइल एक्सटेंशन होता है docx। हाउ कैन अ सेल बी एक्टिवेटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हैं, किसी भी सेल को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? किन किन मेथड से किया जा सकता है? ए कहता है बाय क्लिकिंग द सेल, जो भी सेल को एक्टिवेट करना चाहते हैं उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। बी कहता है बाय प्रेसिंग द टैब की मदद से कर सकते हैं, प्रेस करके। सी का कहना है बाय प्रेसिंग एरो कीज की मदद से भी आप किसी भी सेल को एक्सेल में एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में 4 एरो कीज होती हैं। और डी का कहना है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा डी, इन सभी तरीके से आप सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। विच फंक्शन इन MS Excel विल बी यूज टू कन्वर्ट माइल्स इनटू किलोमीटर्स?
क्या पूछ रहा है, माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का यूज किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है, कन्वर्ट करना है तो आंसर होगा सी, हम कन्वर्ट फंक्शन का यूज करेंगे तो ये माइल्स से किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए चेंज भी दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। एमएस ऑफिस में ही एक्सेस भी आता है, तो इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का टाइप है। फॉर्म, टेबल्स, मॉड्यूल्स, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा डी, ये सभी। द टर्म बिग आयरन वॉज यूज्ड टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। बिग आयरन वर्ड का यूज इनमें से किस टाइप के कंप्यूटर को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे दिया गया है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, और आंसर होगा बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। व्हेन वाज द फर्स्ट एसएमएस सेंट, पहला एसएमएस कब भेजा गया था। ए, बी, सी या फिर डी। आंसर होगा बी, 1992 में। विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ ई बैंकिंग, इनमें से कौन ई बैंकिंग के टाइप है। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और टाइप की बात करें तो रीड करना होगा, तो रीड कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट, टेलीफोन बैंकिंग, सीटीएस, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा डी, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के टाइप है। सीटीएस का फुल फॉर्म होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। What is the government of India's initiative to link Jan-Dhan accounts, mobile numbers and Aadhaar cards of Indians called? Indians के जनधन अकाउंट्स, मोबाइल नंबरों और आधार कार्ड को लिंक की इंडियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव को क्या कहा जाता है। जो सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया था ये सभी काम को करने के लिए, इसे क्या कहेंगे। तो आंसर होगा सी, जैम ट्रिनिटी। Which among the following can be called an electronic check? इनमें से किसे इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जाता है। तो आंसर होगा ए, डेबिट कार्ड को। क्लाउड बस्टिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड बस्टिंग इनमें से किससे रिलेटेड है। ए, बी, सी या फिर डी। आंसर होगा ए, स्केलेबिलिटी से। What is the use of digitizer as an input device? डिजिटाइजर का यूज क्या होता है एज एन इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस की तरह। तो आंसर होगा ए, टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट्स। जितने भी ग्राफिक हो या पिक्टोरियल डेटा होता है इसे बाइनरी इनपुट में कन्वर्ट करता है। फुल फॉर्म ऑफ एडवैक, एडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है। ये एक कंप्यूटर का नाम है। ए, बी, सी या फिर डी। आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हु हैड बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था। तो आंसर होगा सी, जॉन एटानसॉफ। इन अ बुक ऑफ विच ऑथर वॉज द वर्ड कंप्यूटर फर्स्ट मेंशन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस ऑथर की बुक में सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड को मेंशन किया गया था। तो आंसर होगा सी, रिचर्ड ब्रेथवेट। द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। पर्सनल कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट में आमतौर पर इनमें से क्या होता है। ए, माइक्रो प्रोसेसर, बी, डिस्क कंट्रोलर, सी, सीरियल इंटरफेस, डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी होते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग विच कंप्यूटर फिट्स द डेजिग्नेशन एज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंप्यूटिंग के हिस्ट्री में कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर के डेजिग्नेशन पर फिट बैठता है। तो आंसर होगा सी, एनियक। Which of the following system is also known as desk notes? इनमें से किस सिस्टम को डेस्क नोट के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर होगा सी, DTR कंप्यूटर।
Which of the following devices produce a permanent human readable text of a graphic document? इनमें से कौन सा डिवाइस ग्राफिक डॉक्यूमेंट का परमानेंट ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है? प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा ए, प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी को प्रोवाइड करने के लिए इनमें से किसका यूज होगा? तो आंसर होगा बी, प्रिंटर क्या करता है? किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में जनरेट करता है, कन्वर्ट करता है। When a person turn your computer on, which of the following computer memory is the first to activate? जब कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर को ऑन करता है तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे पहले एक्टिवेट होती है? रैम, रोम, बायस, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? सी, बायस। फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। सभी को याद रखिएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच डेटा कैन बी स्टोर्ड इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? सबसे छोटी यूनिट जिसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। आंसर होगा ए, बीट। विच अमंग द फॉलोइंग आर द डेटाबेस लैंग्वेजेस? इनमें से कौन डेटाबेस लैंग्वेजेस है? ए है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में कहते हैं डीडीएल। बी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सी, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और डी है ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा डी, ये सभी डेटाबेस लैंग्वेजेस के टाइप है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, Which of these form the basis of the iOS type of internet connection? इनमें से कौन iOS टाइप के इंटरनेट कनेक्शन का बेस है? तो आंसर होगा ए, सैटेलाइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये आपको ऑनेस्टली कमेंट में लिख के बताना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करना ना भूलें।